अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी का न्यू एडवर्टाइजमेंट आया है, तो उसमें लेक्चरार की जॉब्स हैं, तो वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए पीपीएससी के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे इस पोर्शन में हमारे पास एडवर्टाइजमेंट न्यू जो भी आते हैं वो यहाँ पे शो होने लग जाती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 हमारे पास आज की डेट में आया है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 65 पोस्ट हैं ईएससी साइंस लेक्चरार्स की। इस पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने बीएससी जोलॉजी में की हो, बॉटनी में की हो या केमिस्ट्री में की हो सेकेंड डिवीजन के साथ। उसके बाद आपका बी एड वगैरह मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह होना चाहिए, या बी एड या एम एड या एम ए एजुकेशन के साथ होनी चाहिए। इसकी एज रिलैक्सेशन है 20 से लेके 35 साल तक के मेल और फीमेल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स तक की है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी हो सकती है। उसके बाद आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं इस पे। और सिलेबस इसका क्या होगा? सिलेबस होगा इस सब्जेक्ट के रेलेवेंट, मतलब जिन्होंने ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चंस आएंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्वालिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन। सेम यही इसी तरह ही क्राइटेरिया दूसरों का भी है। तो उसमें 30 पोस्ट आई हैं ईएससी जनरल की। सेम आप यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से पोस्टिंग इसकी पंजाब में ही होगी। और इसमें 50 नंबर का बी एड से आएगा पेपर, और 50 नंबर का जनरल एबिलिटी होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जिसमें जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस है। यहाँ से 50 नंबर्स का पेपर लिया जाएगा। 100 एमसीक्यूज होंगे 90 मिनट में जो करने होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा एमसीक्यूज टाइप। उसके बाद 32 पोस्ट आई हैं इंग्लिश के लिए। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट आई हैं टीचिंग की, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस से है। जॉब्स 5 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बीएस इंग्लिश बीए होना चाहिए इंग्लिश में सेकंड डिवीजन के साथ। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बी एड एम एड एम ए वगैरह सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए। बाकी सारा वही है कि क्वालिफिकेशन इसकी इंग्लिश के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 54 पोस्ट आई हैं ई एस ई पी टी आई की। इसमें बी ए बी एस सी बी कॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका सेकंड डिवीजन के साथ एटलीस्ट होना चाहिए ये। और फिजिकल एजुकेशन में उन्होंने डिप्लोमा किया हो। सेम यहाँ से आप देख लीजिएगा उनका सिलेबस वगैरह। और एज रिलैक्सेशन सभी की एक ही तरह की है, और पोस्टिंग भी सभी की पंजाब में कहीं भी हो सकती है। उसके बाद 53 पोस्ट आई हैं ईएससी मैथ की। जिन्होंने बीएससी मैथ के साथ की हो या फिजिक्स के साथ की हो। उसके बाद 40 पोस्ट है ईएससी अरेबिक की। अरेबिक की पोस्ट आई है। इसमें बीए विद शहादतुल अलमिया के साथ सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए, या एमए अरेबिक होना चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो बीएड लाजमी है इन्होंने लिखी हुई। उसके बाद 20 पोस्ट हैं ईएससी उर्दू की। एमए उर्दू होना चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए। उसके बाद 5 पोस्टें हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की बीएससी। इसका बीएससी होना चाहिए किसी भी मसबीन में चाहे हो जाए सेकंड डिवीजन के साथ। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बियोलॉजी, इन तीनों में से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अच्छा, ये तो हमारे पास थी लेक्चरार्स की जॉब्स। उसके बाद और कौन सी जॉब्स आई हैं? स्टेनोग्राफी की जॉब्स आई हैं, 9 जॉब्स आई हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और भी है कि ओपन मेरिट स्पेशल पर्सन्स, उन्होंने डिवीजन भी की हुई है। जैसे हम इसकी बात कर लें तो 65 टोटल पोस्टें हैं, जिसपे ओपन मेरिट पे 27 पोस्टें आई हैं। और स्पेशल पर्सन की 5 पोस्टें हैं, और मिनोरिटी कोटा की 3 पोस्टें हैं, और वुमेन कोटा की 30 पोस्टें हैं। ऐसे करके सारे लेक्चरर्स की उन्होंने डिवीजन की हुई है। तो वो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट पे कितनी है और स्पेशल पर्सन्स की कितनी है। उसके बाद स्टेनोग्राफी की 9 पोस्टें थी। स्टेनोग्राफी के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए हमारे पास, और टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए?
80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और उसके बाद प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु नाउ उर्दू शॉर्ट हैंड एट अ स्पीड। अच्छा, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो उर्दू की टाइपिंग कर लेगा 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के साथ। और पोस्टिंग इसकी लाहौर होगी, स्टेनोग्राफी की पोस्टिंग लाहौर होगी। और इसका सिलेबस क्या है? कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट। अच्छा, उनका एक इंग्लिश का टेस्ट होगा, अगर वो पास करेंगे तो फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर वो पास करेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा। टाइपिंग टेस्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि 60 वर्ड्स पर मिनट उर्दू की टाइपिंग होनी चाहिए, या 25 मिनट वर्ड्स पर। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट आई है। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, इसकी 3 पोस्टें आई हैं। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन वगैरह इसके देख लीजिएगा। सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी की 13 पोस्टें आई हैं। और उसके बाद और सीनियर रजिस्ट्रार इमरजेंसी पेडियाट्रिक की 2 पोस्टें आई हैं, एमबीबीएस वाले। अच्छा, इन पे ये मेडिकल की फील्ड्स हैं, इन पे एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी, इसकी 8 पोस्टें आई हैं। ये भी जिसने एमबीबीएस किया हो वो अप्लाई कर सकता है। इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट अप्लाई करने की है 28 नवंबर 2025। तो ये पीपीएससी की वेबसाइट से ही अप्लाई होगा।